ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। क्यों भाई, तीन ही मार्ग है ना, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। बहुत से लोग हैं जो ग्रामीण जीवन में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, खेती किसानी करते हैं, कृषक हैं। ईमानदारी से बताओ, उनके लिए सबसे सरल और सुगम मार्ग है कर्म मार्ग। कृषि निरावहि चतुर किसान, जिम बुध तजहि मोह मद मान। कर्म मार्ग, आप लोग कर्म मार्ग के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और सुनिए, भक्ति मार्ग, जिसको उपासना मार्ग कहते हैं। हम महात्मा लोग उपासना मार्ग के माध्यम से भगवान को प्राप्त करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं? किसान कर्म मार्ग के माध्यम से भगवान को पाना चाहता है। हम महात्मा उपासना मार्ग के माध्यम से भगवान को पाना चाहते हैं। लेकिन जो कर्मकांडी ज्ञानी हैं, वो ज्ञान मार्ग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन मार्ग हैं तीन। अच्छा, आप विचार करना, अयोध्या में ही वो परमात्मा क्यों आया? बोलो, अयोध्या में परमात्मा प्रकट हुआ कि नहीं? परमात्मा अयोध्या में क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि अयोध्या में तीन मार्गों का निर्माण महाराज श्री दशरथ के जीवन में, तीन मार्गों की उपलब्धि हुई। महाराज श्री दशरथ के जीवन में तीन मार्गों की उपलब्धि हो चुकी थी। आप कहो महाराज, तीन मार्गों की उपलब्धि? हाँ, ज्ञान मार्ग के रूप में कौशल्या मिल गई, और कर्म मार्ग के रूप में कैकेयी मिल गई, और उपासना मार्ग के रूप में सुमित्रा मिल गई। बोलो, ये तीन मार्ग उपलब्ध हुए कि नहीं हुए महाराज? ये सौभाग्य है महाराज दशरथ का। लोग कहते हैं दशरथ जी ने तीन तीन शादियां की। महाराज श्री दशरथ ने तीन तीन शादियां की, तो दूसरा बोला इसलिए तीन तीन शादियां की क्योंकि संतान नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ ने तीन तीन शादियां की। गलत। महाराज श्री दशरथ जैसा महान दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। महाराज श्री दशरथ जैसा भक्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। महाराज श्री दशरथ जैसा ज्ञानी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। महाराज श्री दशरथ जैसा उपासक दुनिया में कोई नहीं हो सकता। महाराज श्री दशरथ तीन काल त्रिभुवन जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। दशरथ के समान कोई भाग्यवान नहीं। इसलिए तीन तीन विवाह नहीं किए हैं महाराज दशरथ ने कि संतान की प्राप्ति हो। फिर महाराज श्री दशरथ ने तो तीन मार्गों का चयन किया है कि किसी न किसी एक मार्ग के माध्यम से भगवान मुझे जरूर मिल जाएंगे, हम भगवान तक पहुंच जाएंगे, या भगवान मेरे पास आ जाएगा। बोलो भाई, या तो हम भगवान तक पहुंच जाएंगे या भगवान मेरे पास आ जाएगा। एक बात और सुन लो, पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है भगवत प्राप्ति में। भगवत प्राप्ति में पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है। पत्नी केवल भोजन बनाने के लिए ही नहीं आती है। पत्नी केवल आपके घर की व्यवस्था संभालने के लिए ही नहीं आती है। याद रखना, भगवान की कृपा से ही आपको धर्म पत्नी मिली है। वो धर्म पर चलाकर आपको भगवान से मिलाने के लिए आती है। वो धर्म पर चलाती है और परमात्मा से मिलाती है। ये धर्म पत्नी का कार्य है। सामान्य रूप में नहीं इसको लेना चाहिए, ना इसकी व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए। लोग पता नहीं पत्नी पर कितने प्रकार की टिप्पणियां करते हैं कि नहीं? हम तो कहते हैं, वक्ता लोग भी विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। बोले वो साहब वाइफ जो पति की लाइफ कैंची की तरह काटते हो, वाइफ पता नहीं क्या क्या व्याख्या करने लगते हैं। अपने मन से ही करते रहते हैं, जो कहना होता है कहते रहते हैं। नहीं होगी कहीं वाइफ। हमारे यहाँ तो
भारतीय सनातन संस्कृति में धर्म पत्नी कह करके संबोधित किया जाता है। बोलो, पति जब भी संबोधित करता है तो यही कहता है, महाराज जी ये धर्म पत्नी है मेरी। यही संबोधन होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई। और ऐसा बोलना ही चाहिए, साधारण नहीं होती है पत्नी। महाराज श्री दशरथ की 3 पत्नियां हैं। इन तीनों पत्नियों का योगदान कितना बड़ा है जरा सुनिए। वैसे कैकेयी का चरित्र लोग अलग ढंग से प्रस्तुत करने लगते हैं, वो एक अलग विषय है, जब चर्चा होगी प्रसंग आएगा तो सुना दूंगा। अभी तो मैं आज परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इन 3 मार्गों का जो निर्माण हुआ है उनमें से कौन सा मार्ग हम चुने जिस मार्ग के माध्यम से हमें परमात्मा मिल जाए, इस पर चर्चा हो रही है। तो मैंने बताया ये कि किसान कर्म मार्ग को चुन ले, महात्मा उपासना मार्ग को चुन ले, और ज्ञानी कर्मकांडी ज्ञान मार्ग को चुन ले। बोलो भाई, क्योंकि अलग अलग विचारधाराएं हैं। भगवती सीता को भक्तों ने भक्ति के रूप में स्वीकार किया, ज्ञानियों ने मुक्ति के रूप में स्वीकार किया, वेदांतियों ने शांति के रूप में स्वीकार किया। भगवती सीता को अलग अलग रूपों में स्वीकार किया है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, कान खोल करके सुन लेना मेरी बात को। महाराज श्री दशरथ ने इन 3 महारानियों का वर्ण किया है। ये संतान की प्राप्ति के लिए नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति। आप कहोगे महाराज एक बात और कह दो जरा ठीक से तो समझ में आ जाएगा। क्या? कि 60,000 वर्ष की आयु में विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी महाराज के पास महाराज दशरथ पुत्र मांगने गए थे। तो ये रामायण में जो बालकांड में चर्चा आती है कि अगर संतान की प्राप्ति का आशय नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए क्यों जा रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज के पास? अब मैं इसका स्पष्टीकरण दे रहा हूं, बहुत अच्छे ढंग से दे रहा हूं। पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि महाराज श्री दशरथ हैं कौन। पूर्व में महाराज श्री दशरथ के स्वयं भूमनु और सतरूपा, ओ जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन करली का। ये महाराज मनु है, महाराज दशरथ। कौशल्या जी शत्रुपा है, और इन्होंने नैमिषारण्य में तपस्या की, और तपस्या के बल पर इन्होंने परमात्मा को अपने पास बुला लिया। बोलो, ये परमात्मा के पास गए तपस्या करके कि परमात्मा को अपने पास बुलाया? और ऐसे परमात्मा को अपने पास बुलाया जो बिना पैर वाला है। बिन पग चले सुने बिन काना। नहीं तो परमात्मा की श्रेणी में तो भगवान शिव भी आ जाते हैं, क्यों भैया? भगवान विष्णु भी आ जाते हैं। लेकिन विधि हरिहर तप देखे अपारा, ओ मनु समीप आए बहु बारा, ओ मांगहि बर बहु भांति लुभाए, ओ परम धीर नहीं चलत चलाए। ना तो ब्रह्मा जी को चाह रहे हैं, स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि मांग बर जो वर मांगेगा सो मैं दूंगा। मांग बर कहा, बर में हमें यही चाहिए कि ब्रह्म मिल जाए। बर में क्या चाहिए? ब्रह्म मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा मांग बर, मनु जी ने कहा ब्रह्म मिले अगर बर देना चाहे तो। भगवान विष्णु ने कहा मांग बर, मनु जी ने कहा ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म। तो याद रखना, ना तो ब्रह्म को स्वयं विष्णु दिला पाए, और ना ही ब्रह्म को भगवान शिव पहुंचा पाए, और ना ही ब्रह्म को ब्रह्मा पहुंचा पाए। बोलो, पहुंचा पाए मनु तक? सब कह के चले गए वापस।
लेकिन ब्रह्म को इस धरती पर न ब्रह्मा उतार पाए, न शिव उतार पाए, न विष्णु उतार पाए, लेकिन महाराज मनु और शत्रुपा की तपस्या ने निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाकर इस धरती पर उतार दिया है। ये है महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या। ये महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या है, यही महाराज मनु और यही शत्रुपा है। तो तपस्या ने बोलो उतार दिया कि नहीं उतार दिया? तपस्या के बल पर तो शंकर जी कैलाश छोड़ के चले गए, नैमिषारण्य में पहुंच गए। तपस्या के बल पर ही बैकुंठ छोड़ करके नारायण चले आए। तपस्या के बल पर ब्रह्मधाम छोड़ करके ब्रह्मा चले आए। बोलो सब ये तपस्या के बल पर आए कि नहीं? अरे और छोड़ो जी, स्वयं ब्रह्म आ गया। कौन ब्रह्म आया? बिन पग चले सुने बिन काना, ओ कर बिन करम करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, ओ बिन बानी बकता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, लहै घ्राण बिन बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। जेयूं गावहि वेद बुध, जाहे धरे मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक और स्पष्टीकरण सुन लीजिए। महाराज मनु के सामने जब वो निर्गुण ब्रह्म नील सरोरुहि नील मणि नील नीरधर, श्याम लाजे तन शोभा निरख कोटि कोटि सत काम, वो निर्गुण ब्रह्म जैसे प्रकट हुआ सगुण होके, तो गजब की बात तो ये है कि बड़े बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस अमलात्मा विमलात्मा जो अनंत वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उनके सामने भी वो ब्रह्म प्रकट नहीं हुआ। लेकिन मनु जी के सामने वो प्रकट हो गया ब्रह्म। अच्छा, जैसे प्रकट हुआ तो आश्चर्य सबको हुआ कि वो तो प्रकट हो गया नैमिष में प्रकट। मनु जी हाथ जोड़े खड़े हैं, बगल में शत्रुपा जी खड़ी हैं। बहुत अच्छी बात सुनने को मिल रही है और मन लगा के सुनना। वैसे तो सब मन लगा के सुन ही रही हैं और सुन ही रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, लेकिन हम इसलिए कह देते हैं कि सावधानी हटी वो दुर्घटना। थोड़ी सी सावधानी हटी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बात हम कुछ कहेंगे, उस असावधानी में सुन लिया अगर तो फिर कुछ से कुछ अर्थ निकल जाएगा, है ना। इसलिए वैसे सब मन लगा के सुन रहे हैं, कान लगा के सुन रहे हैं, लेकिन हमारी आदत थोड़ी है कि हम कह देते हैं, और कहना जरूरी भी होता है। क्योंकि एक जगह हम बार बार कह रहे थे, क्यों सुन रहे हो? तो वो कहे कि हाँ सुन रहे हैं, लेकिन सुन रहा नहीं था। वो रात्रि के 11 बजे कथा हो रही थी, सो रहा था बैठा बैठा। अच्छा, सामने का श्रोता अगर सोने लग जाए तो वक्ता को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। इतनी ज्यादा दिक्कत होती जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, बगल वाला बैठा व्यक्ति सो रहा हो, तो समय ड्राइवर से पूछो उस पर क्या बीतती है। समझ गए हो कि नहीं? ऐसे ही मंच पर वक्ता बोल रहा हो, सामने वाला श्रोता सो रहा हो। तो मैंने कहा कि चलो भाई इससे फिर पूछ लें दोबारा, क्योंकि एक बार तो कह दिया कि नहीं महाराज सुन रहे हैं। अच्छा, फिर ऐसे गिर गया वो बगल वाले के। मैंने कहा क्यों सो रहे हो? कहे नहीं महाराज। कहाँ सो रहे हो? मैंने कहा बड़ा दुस्साहसी है, सो रहा है, स्वीकार भी नहीं कर रहा है, और बगल वाले पर गिर भी रहा है और फिर भी स्वीकार नहीं कर रहा है। हमने तीसरी बार में फिर कहा, जब वो चौथे व्यक्ति पर गिर गया तो फिर मैंने कहा क्यों जिंदा हो? बोले नहीं महाराज। अरे हमने कहा ये तो मरा हुआ है, इससे बात करने की जरूरत ही नहीं। क्यों भाई? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि श्रोता को सजग प्रहरी की तरह होना चाहिए। आप अच्छे श्रोता हैं, जरा ध्यान से सुनना। मनु जी ने कहा कि आप मेरे सामने आ गए, बड़ी कृपा आपकी। भगवान ने कहा चाहते क्या हो? तुम चाहते थे कि निर्गुण सगुण बन के आ जाए, जो निराकार है वो आकार लेकर के आ जाए, तो मैं आकार लेके आ गया। अब तुम चाहते क्या हो?
महाराज मनु ने कहा कि मैं ये चाह रहा हूं कि आप जो है सुत बन जाए। सुत बन जाए? किसका सुत बन जाऊं? मेरा ही सुत। या आप, भगवान ने कहा मैं तो नहीं बन सकता हूं सुत, तो बोले आपके समान कोई हो ऐसा सुत मिल जाए। भगवान ने कहा मेरे समान भी कोई नहीं है, राम समान राम निगम कहें। राम के समान केवल राम है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो मनु जी ने कहा फिर आप ही आ जाओ सुत बन के। अब आप विचार करना, मांग रहे हैं सुत, उसमें एक वचन ध्वनित हो रहा है। भगवान दे रहे हैं आश्वासन कि मैं सुत बनूंगा, उसमें भी एक वचन ध्वनित हो रहा है। लेकिन जब आए हैं तो उसमें बहुवचन। बोलो भाई। हाँ, या तो मनु जी कह देते कि आप और आप दो चार को और साथ में लेके आइए, तब बात बनती। स्पष्टीकरण देखिए। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, चाहो तुम ही समान सुत। एक वचन है, प्रभु सन कवन दुराव। आपके समान सुत चाहता हूं, और यदि आपके समान नहीं है तो आप ही आ जाओ। भगवान ने भी आश्वासन दिया, आप सरस खोजऊं कहां जाई, नृपतव तने हो में आई। तो एक ही वचन है कि नहीं कि मैं आ जाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं। अब आप विचार करना, लोग कहते हैं तीन तीन विवाह क्यों किए महाराज? तीन तीन विवाह क्यों किए? बात समझने की है। परमात्मा जिनको अपने साथ ला रहा है उनके लिए भी तो रास्ता चाहिए। क्यों भाई, चाहिए रास्ता कि नहीं? अच्छा, ये तो महाराज दशरथ की गरज नहीं है, ये तो स्वयं भगवान ही की गरज है कि भरत जी को अपने साथ ले जाना है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अपना काम बनाने के लिए। समझ लेना इस बात को, इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना। इसलिए महाराज श्री दशरथ ने भी जो विवाह किए वो अपनी इच्छा से नहीं किए, वो प्रभु की व्यवस्था के हिसाब से किए। बोलो, अपने हिसाब से किए कि प्रभु की व्यवस्था के हिसाब से? जल्दी बोलो। प्रभु की व्यवस्था के हिसाब से, प्रभु की इच्छा अनुसार, प्रभु की व्यवस्था अनुसार। दशरथ जी जो करते हैं अपने लिए नहीं करते हैं, जो भी करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। उसमें चाहे यश मिले चाहे अपयश मिले, लेकिन किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हम चित्रकूट छोड़ के चर्रा आ गए। चर्रा महान है कि चित्रकूट? राशि एक ही है, चर्रा और चित्रकूट। क्यों भाई, राशि तो एक ही है, चर्रा और चित्रकूट। लेकिन चित्रकूट छोड़ के चर्रा आ गए। अब बताओ भैया, जरा पौराणिक प्रामाणिकता की पुष्टि अगर हो तो चर्रा और चित्रकूट की तुलना कर लो, बहुत अंतर होगा कि नहीं? जमीन आसमान का अंतर। अब कोई कहे कि महाराज जी प्रोग्राम के चक्कर में चित्रकूट छोड़ते फिर रहे, इसलिए चर्रा में आ गए। सुनो, चर्रा में जितने दिन रहूंगा उतने दिन का आप द्रव्य देख लेना, और चित्रकूट में जितने दिन रहूं 4 दिन, वहां का द्रव्य देख लेना बैठे बैठे। चर्रा में 400 लोग आते हैं, 4000 आ जाएंगे। चित्रकूट में तो 4 लाख लोग आते हैं। बोलो भाई, 4 लाख लोग आते हैं। क्या मैं असत्य बोल रहा हूं? और जिस पीठ का मैं पीठाधीश्वर हूं, कामदगिरि पीठ का, वो तो प्रमुख ही स्थान है। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर, ऐसे चित्रकूट में कामतानाथ मंदिर। बोलो भाई, है? देवभूमि में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरनाथ, है? काशी में विश्वनाथ, वैसे ही चित्रकूट में कामदनाथ। इतनी प्रमुख पीठ, इतना बड़ा नाथ, उन सबको छोड़ के अगर हम चर्रा में आए हैं
तो चर्रा के कारण नहीं आए हैं, स्वयं कामता नाथ ने ही मुझे भेजा है कि जाइए मेरा काम करके आइए, मेरा कार्य करके आइए, मेरी आज्ञा है, जाना है। तो याद रखना, मैंने चित्रकूट नहीं छोड़ा है, कामता नाथ ने स्वयं आदेश देकर के मुझे भेजा है। तो जो भी कार्य महाराज दशरथ ने किया है वो अपनी इच्छा से नहीं किया, अपने लिए नहीं किया है, परमात्मा के लिए किया है और परमात्मा की इच्छा से किया है। ये अर्थ है इसका। इसलिए अर्थ कभी गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। और वैसे तो एक प्रमाण मिलता है, तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा हुआ है कि जिस समय श्री किशोरी जी, अब ये उदाहरण दे रहा हूं, प्रसंग नहीं कह रहा हूं, ये उदाहरण जोड़ रहा हूं, प्रसंग तो जो चल रहा है वही चल रहा है, लेकिन अब उदाहरण तो देना पड़ेगा। किसी भवन का निर्माण मिस्त्री करता है तो ईमानदारी से बताओ, उसे जहां जैसा आवश्यकता पड़ती है वैसा वो ईंट पत्थर लगाता रहता है, क्यों भाई, लगाता है कि नहीं? कभी कभी बड़ा पत्थर उठा लेता तो कभी टुकड़ा उठा लेता है। अब देखने वाला कहे तुम बेवकूफ हो, भी बड़ा बड़ा उठा रहे थे, अब छोटा क्यों उठाने लगे हो? तो वो ये कहता है फिनिश हो जाए तब बात करना, दिमाग खराब मत करो, हमको अपना काम करने दो। क्यों भाई, जब भवन फिनिश हो जाए, बिल्डिंग हवेली बनके तैयार हो जाए तब बात करना, गृह प्रवेश पर अभी बात करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही रसोई में ये भोजन बनाती हैं। अब भोजन बनाते समय ये आटा गूंथे और देखने वाला क्या बड़ी दुर्दशा कर रही है तू, तो यही कहेगी कि जितना अच्छा घोटेंगे उतनी अच्छी रोटी फूलेगी, घुटाई में अगर कमी हो जाएगी तो रोटी उतनी अच्छी बन नहीं सकती है। और कोई ज्यादा कहे तो ये यही कहेंगे यहां से हटो, तो जब भोजन की थाली आवे और रोटी देखना तब बात करना मुझसे, अभी बात करने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो? जैसे मकान के निर्माण में मिस्त्री की भूमिका होती है, वैसे ही भोजन के निर्माण में स्त्री की भूमिका होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? वो अपने ढंग से व्यंजन बनाती है, लेकिन जब व्यंजन बनके तैयार हो जाता है, पाने वाला पाता है, तब कहता है कि बहुत ही स्वादिष्ट है। लेकिन बनते हुए देखोगे तो टिप्पणी करना शुरू कर दोगे, लेकिन जब बन करके आ जाओ पाओगे तो कहो आनंद आ गया, आनंद आ गया, है ना? ठीक इसी प्रकार से उदाहरण देना पड़ता है, उदाहरण देना पड़ता है। तो सीता जी ने तो गजबई कर दिया। सीता माता ने तो भगवान राम की इच्छा से, तो याद रखना तीन ही विवाह हुए हैं, परमात्मा की इच्छा से, प्रभु राम की तो पुत्र बन के आए, लेकिन ब्रह्म की इच्छा से, चलिए कह दो ब्रह्म की इच्छा से, क्योंकि अनादि ब्रह्म है। वैसे तो भगवान राम भी राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तो राम कौन है? ब्रह्म है। और यूं भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। तो वही तो ब्रह्म आया है कौशल्या की गोद में। तो ब्रह्म की इच्छा से तीन विवाह हुए। लेकिन शक्ति के बारे में कहा जाए तो अद्भुत बात, विलक्षण। सीता जी ने तो इस बात की पुष्टि कर दी, जब प्रणाम कर रही हैं तो 703 सासों को प्रणाम कर रही हैं। 703, 700 और हो गए, 3 तो थे ही, लेकिन 700 और। आप कहो कैसे? तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पाए लागी सिय सवहि सिखावत नमति 7 सत सासा, नमति 7 सत सासा। तो 7 सत मानी 700 हो गई, वो 3 है पटरानियां, तो 703। पट्टा विषक्ता 3 है ना, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, लेकिन उपरानियां हैं 700। आहा, अब तो और दिमाग खराब लोगों का। लेकिन समझने वाले समझो जरा, वेदो दशरथो नृपा, महाराज दशरथ वेद हैं, वेद में मार्ग 3 हैं, लेकिन ऋचाएं 700, 750 नहीं है, 750 नहीं है, कितनी है ऋचाएं? 700 ऋचाओं ने बोलो वेद को स्वीकार किया, वर्ण किया है कि नहीं किया है?
इन ऋचाओं ने वेद को वर्ण किया, वेद ने इन ऋचाओं का वर्ण किया। बोलो किया है वर्ण की नहीं? सीधी सी बात यह है, महाराज दशरथ वेद हैं, इसलिए वेद के ये 3 मार्ग हैं। एक मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है ज्ञान मार्ग का कौशल्या, उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है सुमित्रा, और कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है केकई। और ये जो 700 नमत 7 सत सासा, ये है ऋचाएं 700, इसलिए सब मिला करके नमत 7 सत सासा 703, पटरानियां 3, 700 उपरानियां, आदि आदि व्याख्याएं होती हैं। लेकिन सुनिए अब जरा ध्यान से, महाराज मनु ने कहा कि चाहो तुम्हें समान सुत, भगवान ने कहा कि मैं स्वयं सुत बन के आऊंगा। लेकिन प्यारे विचार करना, जब देवताओं ने सामूहिक रूप से प्रार्थना की, अभी तो महाराज मनु और शत्रुपा ने मिलकर प्रार्थना की थी नैमिष में, लेकिन भगवान शंकर के मतानुसार हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट होए में जाना। तो भगवान शंकर के मतानुसार सामूहिक रूप से जब देवताओं ने प्रार्थना की, मुनि महात्माओं ने प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतिपाल भगवंता, तो उस समय भगवान किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? नैमिषारण्य की भाषा। और इधर भगवान शंकर के माध्यम से जो भगवान प्रकट होके बोल रहे हैं वो भाषा का मिलान करो। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुदेशा, ओ तुम ही लागी धरि हो नर भेषा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारो। बोलो यहाँ 4 की बात कर रहे हैं, बोलो कर रहे हैं 4 की बात करें। वहां नृपतु तनय होग में आई। अब कल्पना करिए आप, ये व्यवस्था महाराज दशरथ की है कि ये व्यवस्था बोलो भगवान की है? बोलो ये भगवान की व्यवस्था है कि नहीं? भगवान स्वयं अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए माध्यम महाराज दशरथ को बना रहे हैं और कौशल्या जी को बना रहे हैं। इधर महाराज मनु और शत्रुपा को बना रहे हैं, इधर महाराज दशरथ और कौशल्या को बना रहे हैं। सीधी सी बात, एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये कथा स्वयं भगवान शंकर और हनुमान जी करा रहे हैं, लेकिन माध्यम चर्रा की मानस मंडली मानस समिति को बना रहे हैं कि माध्यम तुम बन जाओ। क्यों भाई? लेकिन करा कौन रहे हैं? भगवान शंकर और हनुमान जी। लेकिन जो बाल मानस मंडली, यही नाम है ना, बाल समाज। बाल समाज क्यों? पहले बाल ही रहे होंगे, सब बच्चे रहे, मतलब 37 साल पहले बच्चे ही होंगे। तो आप भी तो उसमें हो, तो आप वो बच्चे थे उस समय। अच्छा अच्छा है ना। तो ये जो मानस के जिज्ञासु हैं, इनके 37वां वर्ष ये सब कार्यक्रम का चल रहा है। तो अब बताइए भाई, ये जो आयोजन हो रहा है, मुझे बुलाने वाले कौन हैं? हनुमान जी और शंकर जी। माध्यम बना दिया वकील साहब और इनकी मानस मंडली को। बोलो भाई बना दिया कि नहीं? जो भी सहयोगी इस आयोजन के उन सबको माध्यम बना दिया। अच्छा, मुझे भेजने वाले कौन हैं? कामता नाथ जी। मैं नहीं आया हूं, कामता नाथ जी ने ही मुझे भेजा है। इसलिए भैया मैं एक बात कहता हूं, तुम्हारे खजाने में क्या होगा जो कामता नाथ जी के खजाने में है? तो कामता नाथ जी से बड़ा खजाना थोड़ी हो सकता है। बोलो, तो उनका खजाना छोड़ के हम आए हैं, उनका धाम छोड़ के हम आए हैं, उनके चरणार विंद छोड़ के हम आए हैं। तो हम उनकी आज्ञा से ही आए हैं, उनका कार्य करने के लिए ही आए हैं। ऐसे महाराज दशरथ और कौशल्या, केकई, सुमित्रा जो भी हैं, उस ब्रह्म का कार्य करने के लिए ही आए हैं। उन्होंने ही भेजा है माध्यम बना के। अच्छा बोलो महाराज, मनु शत्रुपा को अयोध्या किसने भेजा? जल्दी बोलो।
जो नैमिष में निर्गुण ब्रह्म सगुण बन के प्रकट हुआ था, उसी ने तो भेजा है। बोलो भेजा है कि नहीं भेजा है? और वही तो स्पष्टीकरण दे रहा है मुनि महात्माओं को, देवताओं को, कि तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, रकुल तिलक सुचारो भाई ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। इसलिए भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान की इच्छा से जो भी होता है उसे हमें सिरोधार्य करना चाहिए, सार स्वीकार करना चाहिए। अब 3 मार्गों का निर्माण अयोध्या में हो चुका है, क्योंकि भगवान को भरत जी को अपने साथ लाना है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को लाना है। ये भगवान के विशेष सहयोगी हैं लीला के। और एक बात बताएं आपको, भगवान को करना है सृष्टि का संचालन। बोलो इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है कि नहीं कर रहा है भगवान? तो संचालन के लिए सहयोगियों की जरूरत है कि नहीं? तो ये 3 भगवान के विशेष सहयोगी हैं, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। मैं एक बात कहता हूं, सृष्टि किस पर चलेगी? पृथ्वी पर। लेकिन पृथ्वी किस पर टिकेगी? बताओ भाई, पृथ्वी को कौन, अच्छा भारत की पृथ्वी को नरेंद्र मोदी पकड़े हैं क्या? या अन्य देशों में जहां जहां भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, क्या आपने अपने देश की पृथ्वी पकड़े हैं? बोलो भाई। संपूर्ण पृथ्वी के आधार हैं शेषनाग जी, और शेषनाग जी भगवान के प्रतिनिधि हैं। बोलो हैं कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? किसके प्रतिनिधि हैं शेषनाग जी? जल्दी बोलो। भगवान के प्रतिनिधि हैं कि नहीं? भगवान के प्रतिनिधि हैं प्यारे, इसलिए भगवान के पार्षद हैं। भगवान की आज्ञा से ये पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। एक बात और बतावे आपको, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के हाथ में है, लेकिन ब्रह्मांड का भरण पोषण का दायित्व भगवान ने किसको दिया है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत रस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई। बोलो ये दायित्व भगवान ने किसको दिया है? अपने विशेष पार्षद भरत जी को दिया है। ये भी भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, बोले ये शेषनाग जी हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखेऊ, लक्ष्मण नाम उदार। एक और बढ़िया बात समझ में आ गई है, जरा सुन लो उसको। किसी ने कहा महाराज एक बात बताओ, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी ये उपासना मार्ग से चल के पहुंचे हैं। उपासना मार्ग से चल के पहुंचे ना। उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रही हैं? सुमित्रा जी। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न इसी मार्ग से पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे? कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कैकेयी कर रही है, भरत जी। अच्छा बोलो, भरण पोषण का संबंध खेती से है कि नहीं? कृषि से है कि नहीं? बोलो है कृषि से कि नहीं? तो विश्व, अच्छा कृषि का संबंध कर्म से है। बोलो है कि नहीं? कृषि निरावह चतुर किसान है कर्म। इसलिए भरत जी महाराज विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ये कर्म मार्ग से जा रहे हैं, क्योंकि कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही थी कैकेयी। अच्छा भगवान राम बोले ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं श्री कौशल्या माता, इसलिए भगवान ज्ञान मार्ग से जा रहे हैं कौशल्या माँ के पास। लेकिन इसमें एक विशेषता है। क्या विशेषता इस मार्ग में? इस मार्ग में यही विशेषता है कि ये मार्ग केवल ज्ञान मार्ग ही नहीं है, इसमें इस मार्ग में भक्ति का समावेश है। किसका समावेश है? भक्ति का समावेश है। क्योंकि केवल अगर ज्ञान होता तो ज्ञान में अभिमान आ जाता है, लेकिन जिस ज्ञान में भक्ति का समावेश होता है उस ज्ञान के साथ भगवान जुड़ जाता है, क्योंकि भक्ति के प्रभाव के कारण।
किसके प्रभाव के कारण? भक्ति के प्रभाव के कारण। इसलिए भगवान भक्ति के बंधन में बंध जाते हैं। तो आज कौशल्या माँ, केकई माँ और सुमित्रा माँ, ये तीनों महारानियां भगवान की इच्छा से ही अयोध्या में आई हैं।